हो गए थे। आगे सूरह दहर शुरू होती है। सूरह दहर ये 29वां पारा है और इसमें सूरतें अगरचे छोटी छोटी हैं पर क्या बात है, सब सूरतों की हर सूरह मुबारका बड़ी अपने अंदर इम्तियाजी शान रखती है। सूरह दहर में फरमाया हल अता अलल इंसानीहीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। फरमाया बेशक गुजरा है इंसान पर जमाना एक ऐसा कि जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। एक वक़्त था कि जब कोई इसका जिक्र था कि नहीं, वो वक़्त भी जब ना नाम था ना वल्दियत थी। फिर दुनिया में आके लोग समझते हैं कि मैं उठता हूं तो जमाना उठता है, मैं बैठता हूं तो जमाना मेरी वजह से निजाम चलता है। तो अल्लाह फरमाते हीन मिनद दहरि लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, तेरा तो जिक्र ही कोई नहीं था, तेरा तो जानता ही कोई नहीं था, ये तो रब ने तुझे पैदा किया है। तो अब तू समझता है कि मैं कोई चीज हूं। बड़े बड़े लोगों की कब्रों पे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। वो जो कह देते थे तो कानून बनता था, कानून जिनके साइन करने से लोग फांसी से बच भी जाते थे और फांसी लग भी जाते थे। आज उनका जानने पहचानने वाला कोई नहीं। तो इंसान ना भूल जाता है, भूल जाता है। एक दौर वो भी होता है, एक दौर वो भी होता है जब बस में बैठने को जगह कोई नहीं देता, और एक दौर वो भी होता है कि दर्जनों कारें लेकर लोग गलियों में खड़े होते हैं। इंसान को सारे वक्त याद रखने चाहिए, इसे भूलना। हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर फरमाया करते थे कि मैं तो उस माँ का बेटा हूँ जो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी, गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। और हजरत उमर फारूक की ज़ुबान पर यह जुमला सारी उम्र रहा कि मैं ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, यानी सारी जिंदगी रहा। लोग भूल जाते, भूल जाते। महमूद गजनवी ने अय्याज को बड़ा नवाजा। लोगों ने शिकायत की कि अय्याज तो आपसे तोहफे ले लेके तो जंगल में जमा कर रहा है दौलत। महमूद कहने लगे तुम्हें कैसे पता? कहने लगे असर के बाद कहाँ जाता है रोज, पता है? लगा नहीं। तो कहा फिर आपको आज तक यही नहीं पता कि असर? महमूद कहने लगे वाकई यार इसने कभी बताया नहीं असर के बाद कहाँ होता है। असर की नमाज पढ़ के महमूद अय्याज के पीछे पीछे गए तो जंगल में जाके ना एक झोंपड़ी, अंदर से कुंडी लगा ली, सिपाही साथ थे। महमूद ने गुस्से से दरवाजा बजाया, खटखटाया, और याज ने झट से दरवाजा खोला। महमूद धक्का दे के अंदर गए तो देखा तो एक फटी हुई चटाई, एक पुराना कुर्ता, टूटे हुए जूते, एक पगड़ी और थोड़ा सा ना सामान हल्का फुल्का बिखरा पड़ा है। ये क्या है, क्यों आते हो यहाँ, बताया क्यों नहीं? तो याज कहने लगे बादशाह मैं यहाँ ना रोजाना अपनी औकात याद करने आता। क्या मतलब? कहने लगे जब मैं तेरे पास आया था तो ये वाला मैंने पहना हुआ था लिबास, ये मेरे घर की कुल मालियत थी, तू बादशाह है। आज अगर तू नाराज हो जाए तो कौन पूछ सकता है? तो मैं रोज आके अपनी औकात याद करता हूँ कि दोबारा अगर यहाँ आना पड़े तो मुझे मुश्किल ना हो। मुल्ला रूमी से किसी ने कहा था खशियत क्या होती है, तो आप फरमाने लगे एक मांगने वाली से एक बादशाह ने निकाह कर लिया था। मांगती थी, बादशाह को पसंद आ गई, शादी हो गई, तो सारा दिन रोती थी, सारा दिन रोती थी। तो उसकी कनीजें उससे कहने लगी कि बस भी कर, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर, इतना तुझे अल्लाह ने नवाज, तू रोती रहती है। तो कहने लगी इसलिए नहीं रोती इसलिए हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी, और डरती इस बात से हूँ कि कहीं मेरा साईं नाराज ना हो जाए। मैं तो गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ते मैनू महल चढ़ाया। एक मेरा संगी ना बड़ा महंगा स्वेटर ले आया मेरे लिए, कुछ ज्यादा ही महंगा था वो। मैंने उसे कहा यार ये रख ले तू। कहने लगे हम ले आए तो बस कबूल करें। तो मैंने कहा मेरी अम्मा ना क्रोशिये से मेरे लिए स्वेटर बनाती थी, क्रोशिये की टोपी। पता नहीं क्रोशिये का भी नई नस्ल को पता हो कि ना हो, तो वो अम्मा जी ने बना के दिया। तो फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई ने भी पहना, फिर मेरा एक भांजा ले गया छोटा, उसने भी पहना। तो वो इतना मज़ेदार होता था, इतना शानदार होता था कि जो धागे उसमें लगे हुए थे वो दोबारा किसी और जगह नज़र, वो कहीं और मुयस्सर। तो अपनी असल जो होती है उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान करें, उस पर तवज्जो करें, उस पर ज़रूर गौर करें। ये बड़ी अहम बात, बहरहाल इस पर बड़ी बातें कहने वाली हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। सूरह दहर से आगे सूरह मुरसिलात है। इस सूरह के शुरू में आसारे क़यामत का जिक्र है और बार बार तकरार के साथ फरमाया
कि उस दिन क़यामत को झुटलाने वालों के लिए हलाकत है, और आखिर में एक बार फिर अहले तकवा के लिए अजर आखरत और उखरवी नेमतों की बिशारत का जिक्र फरमाया। और इस सूरत की आयत नंबर 15 में मुजरमीन के अंजाम का जिक्र फरमाया है कि ये जो मुजरिम होंगे इनका क़यामत के दिन आज़ाब बड़ा सख्त